उद्देश्य इनका आपको समझना होगा कि ये आंदोलन चलाए क्यों गए, क्यों अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल स्थापित हुए, क्या मांग लेकर ये प्रजामंडल जो है फील्ड में आए थे। मैंने क्या कहा, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता है। आप भी पढ़ रहे हो तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण है, मैं भी पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण है। आगे बात समझ में, क्या उद्देश्य था, प्रजामंडल आखिर बने क्यों। ध्यान पूरा बोर्ड पे रखोगे तो 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। अगर ध्यान आपका बोर्ड में रहा तो 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। थोड़ी पीछे से लेके आ रहा हूं बात को। देखो, शासन 2 प्रकार का होता है, एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र। 2 प्रकार की चीजें होती है। अब राजतंत्र कहता है कि जो शासक होगा वो कौन होगा, राजा होगा। लोकतंत्र कहता है कि ना, राजा नहीं होगा, शासन जो है कौन संभालेगा, जनता संभालेगा। कौन संभालेगी शासन, जनता संभालेगी। 2 प्रकार की व्यवस्था है कि नहीं है। अब जनता संभालेगी, इसका मतलब यह है कि शासन करने वाले जितने भी लोग होंगे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, जनता द्वारा चुने जाएंगे। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि जनता चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। ये जो व्यवस्था है इसे कहा जाता है लोकतंत्र। अब राजतंत्र में क्या हो रहा है कि राजतंत्र में जो कुछ भी कर रहा है वो कौन कर रहा है, राजा। बस राजतंत्र में बात कहां आके खत्म हो गई, राजा पे। जो कुछ भी करेगा राजा अपने अनुसार कर लेगा। तो यहां पर राजा जो है तानाशाह नहीं होता है क्या, अपनी मर्जी पड़ेगी जैसे काम कर सकता है। प्रजामंडल वालों का कहना था कि साहब कोई बात नहीं, आप राजा बन के बैठे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपकी जो मंत्री परिषद होगी, आपकी जो मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद में कौन मंत्री होगा, कौन मंत्री नहीं होगा, ये डिसाइड आप नहीं करोगे। आज तक कौन करता आ रहा है, आप आपके अनुसार जिसे मंत्री बनाना चाह रहे हो बना रहे हो, हमें कोई समस्या नहीं थी, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी या कि ये जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद में जितने भी आप मंत्री बनाओगे उनमें से कुछ मंत्री हमारी यानी जनता की इच्छा से होने चाहिए। ये मांग क्यों रखी गई, इसके पीछे क्या कारण था। इसके पीछे कारण इतना सा था कि राजा अगर किसी को मंत्री बना रहा है तो वो मंत्री किसके प्रति समर्पित होगा, राजा के प्रति समर्पित होगा। राजा जो कहेगा वही काम करेगा वो मंत्री। राजा से आगे चल सकेगा क्या, नहीं। राजा अगर आगे चलेगा तो राजा हटा देगा, जनता के लिए सोचेगा